ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 जून 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारा है उससे ममत्व मिटाओ। ट्रस्टी होकर रहो, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारा है उससे ममत्व मिटाओ। ट्रस्टी होकर रहो, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। आज का प्रश्न, संगम योगी ब्राह्मणों का टाइटल कौन सा है? बाप द्वारा उन्हें कौन सी बेस्ट प्राइज मिलती है? संगम योगी ब्राह्मणों का टाइटल कौन सा है? बाप द्वारा उन्हें कौन सी बेस्ट प्राइज मिलती है? उत्तर, तुम संगम योगी ब्राह्मण हो, राज ऋषि, राजयोगी। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, यज्ञ की संभाल करने के निमित्त हो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, यज्ञ की संभाल करने के निमित्त हो। तुम्हें बड़े से बड़े सेठ द्वारा बहुत बड़ी दक्षिणा मिलती है। स्वर्ग की बादशाही बेस्ट प्राइज है। संगम योगी ब्राह्मणों का टाइटल कौन सा है? बाप द्वारा उन्हें कौन सी बेस्ट प्राइज मिलती है? उत्तर, तुम संगम योगी ब्राह्मण हो, राज ऋषि, राजयोगी। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, यज्ञ की संभाल करने के निमित्त हो। तुम्हें बड़े से बड़े सेठ द्वारा बहुत बड़ी दक्षिणा मिलती है। स्वर्ग की बादशाही बेस्ट प्राइज है। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बेहद का बाप बैठकर बेहद के बच्चों को जीते जी मरने की अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। ठीक है, जीते जी मरने की अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। बच्चों ने गीत सुना कि जीते जी मरना है। काशी में बलि चढ़ते हैं और वे तो शरीर को खत्म कर देते हैं। वे कोई ज्ञान और योग आदि नहीं सीखते हैं। यहां तो जीते जी बाप का बनना है। ज्ञान सुनने लिए जीते जी देह सहित सब बंधन तोड़ अपने को आत्मा समझना है। ज्ञान सुनने के लिए, ज्ञान तो भी समझ में आएगा जब अपने को आत्मा समझेंगे तो समझ में आएगा। तो बाप अभी आत्माओं से बात करते हैं बच्चे, अभी ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, सब कुछ मेरे हवाले कर दो। बस हम तो बाबा के बन गए। तुम जीते जी कह रहे हो हम शिव बाबा के हैं। हम अभी वानप्रस्थी प्रैक्टिकल में हैं। वे वानप्रस्थी घर छोड़कर जाकर हरिद्वार में बैठते हैं, फिर भी इस मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं। अभी बाप समझाते हैं कि तुमको अब इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं मिलना है। मृत्यु लोक, कलयुगी दुनिया मुर्दाबाद।
अमर लोक सत्य की दुनिया जिंदाबाद होती है। इसीलिए बाप कहते हैं रहो भलग्रस्त व्यवहार में, सिर्फ देह सहित जो कुछ तुम्हारा है उससे ममत्व मिटाओ। समझो, हम सब कुछ शिव बाबा को देते हैं। समझो पॉइंट, समझो, हम सब कुछ शिव बाबा को देते हैं। सब कुछ शिव बाबा का ही है। आपने सब कुछ शिव बाबा को दिया तो सब कुछ शिव बाबा का ही है। फिर शिव बाबा कहते हैं अच्छा ट्रस्टी होकर संभालो। तो जब ट्रस्टी होकर संभालते हो तो मेरा तो नहीं कहोगे ना, क्योंकि आपने कहा सब कुछ शिव बाबा का है तो दे दिया ना शिव बाबा को। अब शिव बाबा ही आपको कहते हैं क्या, अच्छा ट्रस्टी होकर संभालो। समझो, शिव बाबा की भंडारी से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं, ऐसा समझो। हम शिव बाबा को नहीं देते हैं, शिव बाबा का है। हम शरीर निर्वाह के लिए शिव बाबा से लेते हैं। अंतर देखो कितना बड़ा हो जाता है। हमारे पास थोड़ा ही कोई, हम तो शिव बाबा का दिया हुआ लेते हैं ना। कई सोचते हम तो शिव बाबा को वो तो देते, हम तो ये देते। गलत है, रॉन्ग है। शरीर निर्वाह के लिए शिव बाबा की भंडारी से हम लेते हैं। तो समझ में आए ना कि सब कुछ शिव बाबा का है। शिव बाबा का है ना सब कुछ। वंडरफुल। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना कि सब कुछ परमात्मा का ही है, परमात्मा का ही दिया हुआ है। फिर कोई बच्चा मर जाता था तो रो लेते थे। अब बाप कहते हैं पुरानी चीज की याद भूल जाओ, एक बाप को याद करो। जो बाप नई दुनिया के लिए नया राज्य भाग्य देते हैं, घर गृहस्थ में रहते, समझो ये सब कुछ शिव बाबा का है। ये सब कुछ शिव बाबा का है। हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। हम सोचे हमने शिव बाबा को दिया तो हम बड़े माला माल है शायद, जो हम शिव बाबा को देंगे। शिव बाबा ने हमको दिया, हम उनके भंडारी से खाते हैं, हम उनके भंडारे से अपना पालन पोषण करते हैं। शिव बाबा ने दिया है तो हो रहा है। कितना बड़ा अंतर है, समझा। हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, हम श्रीमत पर चलते हैं। कहेंगे बाबा हम मोटर ले में, हाँ बच्चे भल लो। जो बच्चे समझते सब कुछ बाबा का है तो वे राय पूछते हैं, हम ये कर ले, हम ऐसा कर ले, हम ये ले ले। जिनको लगता कि ये सब कुछ शिव बाबा का है तो वो पूछेंगे ना कि बाबा हम मोटर ले में, ये कर ले। सब पूछ के करते, राय पूछते हैं। ये नहीं अभी हमने तो पूछा था, उन्होंने कुछ कहा नहीं तो हाँ ही होएगी। पूछे तो जो चलते हैं पूरा अच्छी रीति वो पूछते हैं। तो फिर बड़े बैठे निमित्त बाबा ने बनाए हैं, उनसे पूछे। नहीं, जीते जी मरना इसको कहा जाता है। ये नहीं कि मेरे विचार में आया ये ले लूं वो ले लूं, बाबा का है ना सब कुछ, तो पूछूं तो बाबा से। इसको जीते जी मरना कहा जाता है। वैसे तो ये तो जीना ही जीना है, मरना दुनिया के लिए कहा जाता है कि दुनिया से कटे हुए हैं। हम जैसा दुनिया से कोई जुड़ा भी नहीं है। उनके हर उसमें हमारी प्रेजेंस हो जाती है। बाबा ने इतना मना बना दिया है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के आगे बलि चढ़ते थे, परंतु ये ज्ञान नहीं था।
यहाँ तो परम पिता परमात्मा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। कितना सहज रीति 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं मैं कब आया था ये कोई जानते नहीं। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अब ये स्वर्ग किसने स्थापन किया? देवी देवताएं स्वर्ग में कहां से आए? गाते भी है मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। वे कब आए? जरूर आएंगे कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर। बाप कहते अब तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूं। इतने ढेर पढ़ने आते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। यह दूसरे सत्संगों मुआफिक नहीं है। सत्य बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है भक्ति मार्ग में भी बरोबर दो बाप रहते हैं, एक जिस्म का लौकिक बाप और दूसरा आत्माओं का पारलौकिक बाप। और आत्माएं उस पारलौकिक बाप को याद करती हैं, ओ गॉड फादर, भिन्न भिन्न नाम रूप से याद करती हैं। अब लौकिक बाप से द्वापर से लेकर जन्म बाय जन्म वर्षा लेते आए हो। ऐसे तो नहीं सतयुग में भी लौकिक बाप का वर्षा लेते ही आए हैं, नहीं। सतयुग में जो लौकिक बाप का वर्षा ऐसे जायदाद के रूप में, वो कौन सा वर्षा होता है? वह इस समय की यहाँ की कमाई है। बड़ा वंडरफुल खेल है। संगम पर आप कमाई जमा करते हो और सतयुग में लौकिक बाप की प्रॉपर्टी, माना उसी घर में जन्म होगा ना जहाँ पे आपके लिए प्रॉपर्टी लिखी हुई होगी। ओके ओके, समझा? ऐसे तो नहीं सतयुग में भी लौकिक बाप का वर्षा लेते आए, नहीं। सतयुग में तो जो लौकिक बाप से वर्षा लेते ना, वह इस समय की यहाँ की कमाई है। और यहाँ तुम इतनी कमाई करते हो जो 21 जन्मों के लिए वर्षा ले लेते हो। और सतयुग में वर्षा तुम अभी के पुरुषार्थ से पाते हो, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। और बाप ही पते तो दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। तो ये लक्ष्य सोप है जिससे पवित्र बनते हैं। तो बाप कहते अपने को अशरीरी समझो। तुम आत्माएं कानों से सुनती हो। सतयुग त्रेता का 21 जन्मों का वर्षा अभी पारलौकिक बाप से मिलता है। फिर द्वापर से लेकर लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए वर्षा लेते आयो। भिन्न नाम रूप देश काल से याद भल उस पारलौकिक बाप को करते हैं। आत्मा याद करती है ना, कहती है मेरा शरीर लौकिक बाप ने दिया है। तो 2 बाप हुए ना। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि तीसरा बाप भी है। तीसरा बाप भी है, वो है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। एक लौकिक बाप और दूसरा पारलौकिक निराकारी बाप और तीसरा यह है अलौकिक बाप। तो प्रजापिता गाया हुआ है, परंतु मनुष्य जानते नहीं। अब समझते ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है, तो तुम जानते हो ब्रह्मा तो साकारी बाप है। अब तुम परलोक जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम जीते जी सभी वानप्रस्थी हो। वाणी से परे जाना है, यह शरीर छोड़ जाना है जरूर। मौत सबका होना है। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, साधु संत आदि से मंत्र लेते हैं, परंतु वे जानते नहीं कि यह शरीर छोड़कर हम स्वीटों में जाएंगे। यह जरूर तुम जानते हो अभी हमको आतुर वेला होती है, माना उतावली पन्ना से ना होती है कि यह पुराना शरीर छोड़ हम आत्मा बाप की याद में रहने से पावन बन बाबा के पास जाएंगे और बाबा से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे। तो लौकिक बाप भी है और ब्रह्मा बाबा भी है, तो शिव बाबा भी है। तो तीनों बाबा है ना बरोबर। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। अब ब्रह्मरी विष्टा के कीड़े को ले आती है, आकर भू भू करती है। फिर उन कीड़ों में जो उनकी जात होती है ना, हरे होते हैं उनकी जात वाले होते हैं ना, तो वह आप समान बन जाते हैं।
सभी थोड़ा कीड़े बन जाते हैं ब्रह्मरी। तो जो उनकी जात वाले होते हैं, उनकी जात वाले तो वह बन जाते हैं। तो बाकी जो और जात वाले होते हैं वह सड़ जाते हैं, है ना, समझा। अब यहाँ भी तुम्हारे पास जो आते हैं उनमें भी जो देवी देवता धर्म वाला होगा उनको अच्छी रीति समझ में आएगा और बाकी की बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। और वह है ब्रह्मरी और तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया। और तुम्हारा धंधा है विषय सागर के विकारी कीड़ों को ले आकर भू भू करना, है ना। भू भू क्या करना है? अब यह तुम्हारा पालौकिक बाप है। अब बाप कहते मैं आया ना तुम बच्चों को वर्षा दे दे। हम जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी लो। तो अभी जाना है निर्वाण धाम में, जहां से आकर पाठ बजाए। तो ये बहुत जन्मों के अंत के जन्म का भी अंत है। अभी तुम अमर लोक जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हो। तो ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है। तो ब्रह्मा ज्ञान सागर व विष्णु ज्ञान सागर व शंकर ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। एक शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाप कहते बच्चे अब ये सारी पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, परिस्थान की स्थापना हो रही है, तो जिसको स्वर्ग कहते हैं। तो यहाँ तुम आकर जीते जी मरते हो, जीते जी मरते हो। बाबा हम आपके हैं। आधा कल्प से तुम बाप का आह्वान करते आए हो, कहते हो बाबा हम बहुत धक्के खाते आए हैं, ये ड्रामा की भावी। अब फिर मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ। तुम जानते हो बाबा का बनने से मनुष्य से देवता बनते हैं। एक तो वारिस बनते हैं जिनको मातेले कहा जाता है, दूसरे फिर है सोतेले जो पवित्र नहीं बनते, सिर्फ बाबा बाबा कहते हैं परंतु जीते जी मरते नहीं। जो जीते जी मरते हैं वे हुए सगे और बाकी है लगे। अब यहाँ कोई विकारी आते तो पूछा जाता है कि जीते जी मरे हो, प्रतिज्ञा करते हो कि बाकी आयु पवित्र रहेंगे। तब बाबा कहते प्रतिज्ञा कर बाबा के पास आएंगे तब वर्षा मिलेगा। अब माताएं अपना जीवन सफल बना रही है, ये राजधानी स्थापन हो रही है, शिव बाबा तो दाता है ना। तुम ऐसे मत समझो कि हम शिव बाबा को देते हैं, नहीं, हम उनसे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हैं। शिव बाबा को थोड़ी मकान आदि बनाना है, वे तुम बच्चों के ही काम में लगाते हैं। इस दादा का भी सब कुछ मैंने काम में लगाया ना, जैसे माताएं अबलाएं अपना जीवन सफल बना रही हैं। तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए कमाई कर रहे हो। लौकिक बाप का वर्षा मिलना बंद होने का है। स्वर्ग में जो तुमको लौकिक बाप से वर्षा मिलेगा वे यहाँ की कमाई से। एक कहानी है, बाप ने पूछा तुम किसका हक खाती हो, तो बोली अपना। याद आई वो कहानी? तो यहाँ भी हर एक अपना पुरुषार्थ कर अपना हक लेते हैं, कोई किसी का नहीं ले सकता। इसीलिए बार बार कहते हैं ना कोई किसी को आगे ना कोई किसी को पीछे, ये परमात्म ज्ञान है। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा ही पाएगा, ये परमात्म ज्ञान है। और ये परमात्मा का चलाया हुआ यज्ञ है, किसी मनुष्य आत्मा का नहीं जो आगे पीछे कोई भी कर देगा। इसीलिए कहा कि पूछा किसका खाती हो, किसके हक का खाती हो, तो बोला अपना। तो यहां भी हर एक अपना पुरुषार्थ कर अपना हक लेते हो। सबकी आत्मा हकदार है 21 जन्मों के लिए वर्षा पाने। अज्ञान काल में
बाप से बच्ची को वर्षा नहीं मिलता, सिर्फ बच्चे को वर्षा मिलता है। इस समय सब आत्माओं को वर्षा मिलना है, मेल हो व फीमेल। गाया भी जाता है, कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तुम हो। तुम जानते हो कि हम भारत के मनुष्य मात्र को 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाने पुरुषार्थ कराते हैं श्रीमत पर। हर एक को समझो, अब लौकिक बाप से वर्षा लेना बंद होता है, अब पालौकिक बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। कितनी कमाई जबरदस्त है, कितनी अच्छी बातें समझने की है। दिल भी होती है पुरुषार्थ करे, परंतु माया फिर तूफान में ला देती है। माया का तूफान लगने से दीवे बुझ जाते हैं। तो बात बिल्कुल सहज है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, यह है बुद्धि की बात। हमको बाप को याद करना है, शरीर का भान छोड़ देना है। तुम गुरु लोगों को याद करते हो, बहुत गुरु अपना चित्र बनाए शिष्यों को दे देते, गले में डाल लो, ऐसे बहुत है। पति का भी चित्र निकाल गुरु का डाल देते हैं, और बाबा कहते हैं यहाँ कोई चित्र डालने की बात ही नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। अब स्वीट होम जाना है जरूर, तो क्यों ना हम प्रतिज्ञा करें पवित्र रहने की, और याद में रहें तो विक्रम विनाश हो। कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ा दुख है काम कटारी चलाना, यह है ही कंसपुरी। तो कहा जाता है ना, कृष्णपुरी में काम कटारी नहीं चलती, तो यहाँ काम कटारी चलती है, इसलिए इनको कंसपुरी कहा जाता है। और बाकी कोई असुरों व पांडवों की, कौरवों की, पांडवों की ऐसे कोई लड़ाई लगी नहीं है। और लड़ाई है यौवनों और कौरवों की, और बच्चों ने साक्षात्कार किया है, मक्खन हमको मिलना है, हम आकर राज्य भाग्य करने वाले हैं। और बच्चे पूछते हैं, बाबा इतना मकान क्यों बनाते हो? अभी तो टर्न बाय टर्न आते हैं तब पूरा होता है। हाँ, अगर सब इकट्ठे आ जाए तो बताओ, तो कहाँ मिले इतना रहने का स्थान? अभी तो टर्न बाय टर्न आते हैं ना, तब जाके पूरा होता है। अरे एस्लम लेने इतने सब बच्चे यहाँ आकर कहाँ रहेंगे? आएंगे तो कहाँ रहेंगे? दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है, और प्रजापिता ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हो जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं कितना बछड़े वाल हूँ। अब ये कोटों में से कोई जानते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार है। समझते भी है कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, फिर कोई बच्चे मुरझा भी जाते हैं। बच्चे जानते हैं हम इस ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। और बाप कहते हैं, ये लौन का शरीर तो बहुत जन्मों के अंत के भी जन्म के भी अंत का है। पुरानी दुनिया पुराने तन में आया हूँ, अब मामे कम याद करो। मैं गाइड बनाया हूँ, और गॉड फादर को लिबरेटर कहा जाता है। मनुष्य मनुष्य को तो कह ना सके, तो सारी दुनिया को लिबरेट करते हैं। इस समय सारी दुनिया लंका, माने सारी विश्व लंका है, शोक वाटिका है ना। भले धनवान लोग समझते हम स्वर्ग में, परंतु ये देखो बच्चे, ये तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। खुद भी अमेरिकन लोग लिखते हैं कि हमें कोई विनाश के लिए प्रेर रहा है, बॉम्ब्स बना रहे हैं, कितना भारी खर्चा हो रहा है। और कलयुग पूरा हो तो सतयुग जरूर चाहिए। अब फिर से स्थापना होती है तो बाबा वही राजयोग सिखलाते हैं। तुम हो राज ऋषि और वह है हठ योग ऋषि, और राजयोग सिवाय ब्राह्मणों के और कोई कहला न सके। तो ये कहाँ लिखा हुआ थोड़े ही है कि राजयोगी ब्राह्मण थे। तो कृष्ण हो तो वह ब्राह्मण कैसे रचेंगे? तो ब्रह्मा हो तब तो मुखवंशावली ब्राह्मण बने। तो यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा ही रचे जाते हैं। बाबा कितना बड़ा सेठ है, कितनी बड़ी दक्षिणा मिलती है। दक्षिणा मिलती है ना स्वर्ग की राजाई, तो यह सबसे बेस्ट प्राइज है। और ब्राह्मण ही फिर देवता बन जाते हैं,
चाहे सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो। और बाबा कहते तुम पूछ सकते हो बाबा कल अगर में हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पाएंगे। बाबा झट बता सकते हैं। अभी तो समय थोड़ा है, थोड़ा ही है ना। शरीर छूट जाए फिर आप ज्ञान थोड़े ही ले सकेंगे। और छोटा बच्चा क्या समझेगा। तो बच्चे अभी समझते कि अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सदा स्मृति रखनी है कि ये हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। हमें वाणी से परे स्वीट होम जाना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सदा स्मृति रखनी है कि ये हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। हमें वाणी से परे स्वीट होम जाना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट, 21 जन्मों के लिए अपना हक लेने के लिए पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। 21 जन्मों के लिए अपना हक लेने के लिए, 21 जन्मों के लिए अपना हक लेने के लिए पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। सदा श्रीमत पर चलना है। जीते जी मरना है। सदा श्रीमत पर चलना है। जीते जी मरना है। आज का वरदान, उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। बाप का बनना अर्थात उड़ती कला के वरदानी बनना। इस वरदान को जीवन में लाने से कभी किसी कदम में भी पीछे नहीं होंगे। बाप का बनना अर्थात उड़ती कला के वरदानी बनना। इस वरदान को जीवन में लाने से कभी किसी कदम में भी पीछे नहीं होंगे। आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो हर कदम में आगे हैं। स्वयं भी सदा संपन्न और दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करते हैं। वे किसी भी प्रकार की रुकावट में अपने कदमों को रोकते नहीं। ऐसे वरदानी बच्चे किसी के बंधन में आ नहीं सकते, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आज का स्लोगन, जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। ओम शांति।